तो गाड़ी लाने के बाद सब जगह पे भगवान जी के यहाँ जाने का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले हम गए गणेश जी के मंदिर। आप भी दर्शन कर लीजिए। बीकानेर का सबसे पुराना गणेश जी का मंदिर है गढ़ गणेश जी। जब इस गढ़ का निर्माण हुआ था बीकानेर में, तभी इन गणेश जी की स्थापना हुई थी। तो ये बहुत 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 पुराना है और बहुत सिद्ध मंदिर है। तो सबसे पहले हम गणपति जी के यहाँ पे गए, वहाँ पे हमने पूजा वगैरह करवाई। और ये एक अलग ही फीलिंग होती है यार। देखो मतलब अब जब तक आपकी गाड़ी की पूजा नहीं होती ना, तब तक ऐसा लगता है कि थोड़ा कुछ काम अधूरा है। और फिर ये होने के बाद में तो यू जस्ट फील लाइक कि अब बस अब सब भगवान देख लेंगे। तो ये हम गए, हमने सुबह गए थे हमने गणपति जी की पूजा वगैरह करवा के, और फिर उसके बाद में शाम को हम गए थे यहाँ पे कोडम देसर, बीकानेर के पास में है भैरव जी का मंदिर। रास्ता बहुत ही सुंदर था तो मैंने थोड़ा शूट कर लिया। सनसेट हो रहा था तो हम लोग गए थे कोडम देसर भैरव जी के मंदिर। यहाँ पे ये भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। तो यहाँ पे जो है हम लोग गए थे दर्शन के लिए पहले गाड़ी लेके। ये है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल। ये कैनाल बनाई गई थी ताकि यहाँ पे बीहड़ इलाकों में भी पानी आ सके। अच्छा। ये आर्टिफिशियल कैनाल है। ओके, ये आर्टिफिशियल है। अच्छा, तभी तो ये बनाई हुई है ना इतनी। कितनी गहरी होगी यार ये? ज़्यादा नहीं है, जितनी ये दिख रही है उतनी नीचे है। और क्या नाई नाई नहीं बिट्टू बोल रहे नाई नाई थी। What happened? तो ये बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह मधुबन। और ये देखो हमारी गाड़ी जो जात लगाने आई थी आज यहाँ। हाँ, हम आए थे भैरव जी के यहाँ पे दर्शन करने के लिए, पहली बार गाड़ी लेके। यहाँ पे कोडाना के कोडम देसर भैरव जी हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हमारे जब डॉग और कभी बीमार होते थे ना, तो चेतन हमेशा यहाँ से लेके जाते थे। कितने सुंदर बादल हो रखे हैं। देखो, है ना? बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो हम यहाँ पे आए, चेतन हमको स्पेशली लेके आए। हमारा रास्ता उधर से था पर चेतन इधर से लेके आए कि एक बार चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और हमने जब गाड़ी यहाँ बीकानेर के अंदर कोई नदी तो निकलती नहीं है, अपने नहर है, इसी पे अपने को गर्व है भैया। जो भी है उसको दिखाता हूँ आगे। ये देखो हमारी नहर है। पीछे रहो, मुझे थोड़ा डर लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो नहर है ये साफ कितनी है। ये देख, इसमें कोई भी कचरा दिख रहा है तेरे को तैरता हुआ। हाँ, पानी थोड़ा सा आपको गंदा दिख सकता है क्योंकि मिट्टी के आता है, हाँ। बट ऐसा कोई सॉलिड कचरा कहीं नहीं दिखेगा आपको। हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा गंदगी नहीं दिख रही, जैसे कि बॉटल पानी को सब साफ रखना चाहते हैं यहाँ बीकानेर में। सो हम आए थे दर्शन के लिए, हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। हमने कर ली। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। डबल चिन देखो मेरी इतनी ज़्यादा हो रही है। अब नहीं दिख रही ना? कैमरे का एंगल थोड़ा सा चेंज करो और पूरा लुक चेंज हो जाता है। खैर, इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे कि पसीने से हम एकदम ऐसे, मतलब मंदिर। और सबसे बड़ी चीज़ क्या, मैं तो देखो मंदिर में सच बताऊँ, मैंने पहली बार दर्शन किए, पहली बार मेरी लाइफ में पहली बार आई हूँ मैं ये वाले भैरव जी के यहाँ पे। तो मैंने चेतन को पूछा कि कितना दूर है, कितना लंबा रास्ता है। तो हम चप्पल उस हिसाब से निकाले, तो उन्होंने बोला गाड़ी में खोल दे। और हमारे जो पैर जले हैं पूरे रास्ते, इतने गर्म वो जो फ्लोर होता है, तो ऑब्वियसली टाइल्स बहुत गर्म थी और लोग आगे तक चप्पल निकाल रहे थे। बट हम तो आज नंगे पैर दर्शन करके आए हैं। ओके गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। वहाँ से दर्शन करके हम वापस आए तो बीच में एक गौशाला आती है जो कि बहुत बड़ी है। लगभग 1100-1200 गायें और वो हैं, उनके पास में बछड़े हैं। जाना दीदी आने वाली है। ये पसीने में देखो सराबोर हो रखा है और वेट कर रहा है। उधर हॉट, इधर आ जाओ किशु। हॉट आ जाओ, ऊपर आ जाओ, यहाँ पे। यस, जो शूट करना होता। अरे बाप रे, इसने आँख हाथ में बंद कर रखा है। उसकी टीचर मुझे बोल रही मैम, वो उसने अपने भाई के लिए रखा हुआ है। आपने अपने टीचर को बोला?
कि मैं अपने भाई एक अपने लिए अब खाया। ज़ियाना इतना प्यार कौन करता है अपने भाई से? ये कब से नाच रहा है, देख पसीने देख। मैंने कहा जाना दीदी आएगी तो जाना हर गाड़ी पे बोल रहा है जाना दीदी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर बिना बोले आपको बताना हो कि आप बीकानेरी हो तो सिर्फ ये दिखा दो। आपके घर में 2-3 प्रकार के भुजिए मिलेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, पता नहीं मुझे नंबरिंग इतनी याद नहीं है, बट हाँ नंबरिंग के हिसाब से मिलते हैं। पापड़ मिलेंगे और सुबह सुबह की हमारी चाय। ये जो लड़का है ना, इसने मुझे इतना परेशान किया हुआ, इतना परेशान किया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। पूरी रात से मेरे को तंग कर रहा है ये। एक बच्चे के रहते ही कैसे रह सकता है उसी रूम में, क्योंकि इसको हर 15 मिनट में बाहर जाना होता है। ये चाहता है कि घर के सारे दरवाजे खोले रखूँ मैं पूरी रात, ताकि इसका जब मन करे बाहर जाए, जब मन करे अंदर आए। अभी बाहर से अंदर तो आ जाता है रूम में, लेकिन अंदर से बाहर जाने के लिए गेट खोलना पड़ता है इसके लिए। बार बार उठो, एकदम ऐसा लगता है जैसे नशे में हो आप और आप गेट खोल रहे हो। और ये कुत्ता इतना बदमाश है, इतना बदमाश है ना, इसकी तो मैं पिटाई करूँ सच में। मत खाओ अभी वो, रात को उसको खाना खाना है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मुझे लगा थोड़ा वेलकम कर लूँ आपका, फिर बात करते हैं। रात को इसको खाना है और खाना है, फिर और दूध पीना है, फिर और खाना है, फिर और दूध पीना। मैंने तो उसको रात में प्रॉपर एकदम अच्छे से सब कुछ खिला पिला के कि भाई तो सो जा। फिर ये मम्मी के रूम में सोता है, मम्मी है नहीं अभी यहाँ पे, तो ये मेरे रूम में आ गया। तो आई वाज लाइक कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, सो रहा है, सोने देते हैं। मैंने भी इसको अलाउड कर दिया कि भाई तू सो जा, मेरे रूम में आ जा, क्योंकि ना 2 बच्चे हो जाते हैं, एक तो ये और एक मेरा बच्चा। थोड़ी देर में वो हिलता डुलता है, फिर थोड़ी देर में ये हिलता है, फिर वो हिलता है, फिर ये हिलता है। ऐसा करके ना मेरी नींद पूरी रात मुझे नींद नहीं आ पाती। तो भाई साहब उठे, इनको 12-1 बजे खाना है। तो जो था इसके पॉट में ऑलरेडी मैंने डाल रखा था कि भाई रात में तो खा लेना, वो उसने खा लिया। उसके बाद भी बर्तन बजा रहा है। फिर उठी मैं, इसको और दिया खाना, फिर इसने खाना खाया और खाया। फिर उसके बाद में, और जब सब खाना खा रहे हैं, सबसे पहले मैं इसको दे देती हूँ, भाई तू खाना शुरू कर दे, ताकि देखो ये ना लगे कि सब खा रहा है और मैं बैठा हूँ। ये बंदा अपनी जगह से उठता तक नहीं है, और ना ही खाना खाता है, ना ही कुछ। खाली दूध दे दो उसको, दूध पी लेगा भर के, लेकिन खाना नहीं खाता। और फिर जब सो जाते हैं ना सब, कि सब सो गए, फिर देखो इसके अंदर जो भूख जगती है, फिर तो ये जो खाना खाता है। तो बेसिकली पूरी रात से यही चल रहा है। और गेट हमारे घर में अंदर वाला खोल दिया था मैंने, ताकि ये थोड़ा इधर पोर्च में थोड़ा घूम सके रात में, अगर उठे अकेला तो। उसमें से चूहा आ गया बड़ा वाला। आज तो जो वो है ना भैया, मैं बता नहीं सकती आपको। और मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरा गला दुख रहा है, इतना ज़्यादा दुख रहा है, क्योंकि किशु की तबीयत ख़राब है। वो उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया, तो थोड़ा सा जैसा कि उसके डॉक्टर ने उसको हमेशा मुझे बोला है कि जब भी ये स्कूल जाएगा, इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, इसके लिए बीमार पड़ेगा। मतलब ऑब्वियसली बहुत सारी बच्चों से मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो एक बार बीमार ज़रूर पड़ेगा। तो जैसे इसका स्कूल स्टार्ट होता है वैसे ही बीमार पड़ता है। तो इट्स बिन आई गेस 5-6 डेज, 1 वीक तो हो ही गया था। 1 जुलाई से स्टार्ट था, 2 जुलाई से जा रहा था। तो ये अब भाई साहब बीमार पड़े हैं, अब वो बीमार पड़े हैं, तो अब मैं बीमार पड़ी हूँ। तो चेतन आए थे वापस, मतलब चेतन वीक में 1-2 बार आ ही जाते हैं। तो चेतन आए हुए थे, शाम को हम लोग निकले थे गाड़ी लेके, और हम लोग जा रहे थे कैमल फार्म। चेतन बोले चल किशु कैमल दिखा के लाता हूँ। तो कैमल तो हम नहीं देख पाए, क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका था, उसका भी एक टाइमिंग होता है। तो वहाँ पे हम जब भी जाएंगे शूट करके पक्का दिखाऊंगी, बहुत अमेजिंग प्लेस है। बट थोड़ा सा हमने रिक्वेस्ट करी कि उसको देखना है, बच्चे को दिखाना है। तो एक जो वहाँ पे, मतलब ये गवर्नमेंट एरिया है, तो यहाँ पे पुलिस वाले रहते हैं। तो एक जो थे अंकल, वो बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने बोला ठीक है आप साइड से यहाँ से जा सकते हो, वहाँ पे एक जगह पे कैमल खाना खाते हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो हम वहाँ गए थे। किशु ने इतना मज़ा किया वहाँ पे, वापस आने को ही तैयार नहीं था। फिर हम उसको कैसे कैसे मना के लाए कि नहीं किशु वापस आएंगे ऐसा करके, लेकिन रोते रोते ही आया फिर वो। खाना मिश्री का दूध, अगर आपको जुकाम लग जाती है तो ये बेस्ट है दूध। ये मेरी दादी सास की रेसिपी है,
सबसे पहले तो धनिया, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा क्रश करके डाल सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इसको बॉईल होने देंगे। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ मिश्री, ये धागे वाली मिश्री है, तो उसको मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ टूट जाए, पर टूट नहीं जाए, निकाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं पानी और डाल देती हूँ इसमें। ठीक है। नाउ वी हैव टू यूज़ जिंजर, बट मेरे पास जिंजर अभी नहीं है, सो आई एम गोना यूज़ दिस ड्राई जिंजर पाउडर, इसको बोलते हैं सौंठ का पाउडर। तो आई एम गोना यूज़ दिस इंस्टेड ऑफ, हाँ इतना काफ़ी है। ओके, थोड़ी सी में डालेंगे ब्लैक पेपर, इसमें डालेंगे थोड़ी सी ब्लैक पेपर। इसलिए मैं थोड़ी डालूंगी, केशु भी पिएगा, मैं उसको बहुत ज़्यादा जैसे स्पाइसी सा नहीं बना रही, मतलब थोड़ा गले में लगता है ना, क्योंकि पानी अच्छा खासा बॉईल हो चुका है ना। और इसमें 1 गिलास दूध डाल देंगे। आप जितना भी बना रहे हो उतना 1 गिलास दूध डाल दो इसके अंदर, और फिर उस दूध को भी थोड़ा बॉईल होने दो। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। सो इस दूध की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। दूध हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। इट्स लाइक ए मेडिसिन। अगर आप, जैसे मेरा गला बहुत दुख रहा है, तो आज मैं और केशु थोड़ा थोड़ा लेने वाले हैं ये। अगर आपका गला दुख रहा है, आपको ज़ुकाम है, ये बहुत 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 अच्छा काम करता है। और अगर मतलब जैसे आप काढ़ा पीते हो ना, वैसा होता है। टेस्ट भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि इसमें धनिया वनिया डाल दिया तो बहुत अजीब सा टेस्ट हो जाएगा, नहीं, इसका भी एक अलग सा टेस्ट होता है, जो आपको, हम सर्दियों में तो मोस्टली यही पीते हैं, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। तो हम जब यहाँ सर्दियाँ चलती तो हम पूरा यही दूध पीते हैं सब लोग। बट अभी जैसे मैं और केशु पी रहे हैं सिर्फ, तो क्योंकि हम दोनों को ज़ुकाम हो रखी है। एंड वो आप देख रहे हो टीवी, मैंने टीवी पर पर्दा लगा दिया है, क्योंकि अब मैं केशु को टेलीविज़न नहीं दिखा रही हूँ। सो कभी कभी बोलता है, मैं बोलती हूँ तो खत्म हो गया।